चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के कुछ जो क्वेश्चन बचे हुए थे पिछले वीडियो में, आज हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप है। तो पहले बेटा क्या करना है आपको, पहले ये क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मिलने यहाँ पे लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2tan कितना लिखा हुआ है 30 डिग्री अपान कितना लिखा हुआ है आप नीचे 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या करना है बेटा, ये देखो ध्यान से लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू बताना कितना होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा वैल्यू रखो, इसको सॉल्व कर लो। तो वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना। देखो बेटा तो 2 लिख लिया, यहाँ देखो tan 30 का मान, वैल्यू आपको पता होंगे tan 30 कितना होता है बताइए, 1 अपान रूट का 3 होता है, अपान 1 प्लस लिख लेंगे tan 30 फिर से, यानी कि 1 अपान जो बेटा रूट 3 होगा, इसका क्या करना है होल स्क्वायर भी करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो नीचे 1 मान लीजिए, 2 1 जा 2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा रूट 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए देता है 1 हो गया हमारे पास, 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर रूट मर जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। देखिए आगे कर दें, देखिए तो 2 अपान रूट 3 हो गया बेटा, नीचे देखिए ध्यान से 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, 3 1 4, यानी कि 4 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा नीचे 3 आ जाएगा बेटा। तो अब आगे देखो ध्यान, आगे ये दे रहे हैं, देखिए तो 2/√3 लिखा है, इसको हम लोग जाके ऊपर पलटेंगे तो नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी, पलट जाएगी तो नीचे जो है ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला आएगा हमारे पास। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, कितना आ गया, यह आ गया 3 अपान 2 रूट का 3 आ गया। एक चीज और बेटा, रूट 3 कभी नीचे नहीं रहता है, जब कभी रूट की वैल्यू नीचे आया करे तो उसको कर लिया करो परमेयकरण। तो रूट 3 ऊपर, रूट 3 से नीचे हमने क्या किया, परमेयकरण कर लिया। कितना बन जाएगा फाइनली, ये देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 रूट 3 रूट 9 हो जाएगा। रूट 9 का मान कितना होता है बेटा 3 होता है। तो देखिए ध्यान से 3 से 3 काट देंगे तो फाइनली कितना बन जाएगा हमारे पास, √3/2 बन जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये ऑप्शन जो है एंगल में लिखे हुए हैं। तो एक ही बताइए, इन चारों में से √3/2 किसका आंसर आता है, एक ही बताइए। आप देखिए ध्यान से, साइन जो 60 होता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है, साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा आपके पास क्या, √3/2 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। तो साइन 60 ऑप्शन में है, यस है, तो साइन 60 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बेट कुछ नहीं बेटा, कुछ वैल्यू रख के सॉल्व करना था, मैंने सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 - tan स्क्वायर 45 अपान नीचे कितना लिखा हुआ है 1 प्लस कितना लिखा हुआ हमारे पास में बेटा tan स्क्वायर 45। कुछ भी नहीं करना है बेटा, वैल्यू रखना है आपको, क्या करना है, तो 1 - tan 45 कितना होता है 1 होता है, 1 होल स्क्वायर अपान 1 प्लस tan 45 कितना होता है 1 होल स्क्वायर। तो 1 का 1 - 1 होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपान नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 0/2 आ जाएगा, यानी कि 2 में से 0 निकालेंगे तो 0, यानी कि 0 आ गया। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 0, तो 0 वाला ऑप्शन में है, हाँ है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पास 0 आ जाएगी। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा तो अब हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 लगा लें, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 लगा लें। चलो इसको आप एक बार ले लो, इसको मिटा देते, क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। चलिए आपने लिख लिया होगा, साथ में आपको लिखना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा 3 लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, कुछ भी नहीं कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, लिखा हुआ है बेटा कि साइन 2a बराबर लिखा है 2 sin a लिखा हुआ है। तो कह रहा है, तो बताइए लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि इट्स ट्रू व्हेन a, मतलब बताता कि ये कब सत्य होगा, एंगल ए का मान यहाँ पे क्या रखें जिससे कि लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगा। यानी कि इस वाले, यानी कि जो क्वेश्चन लिखा है, इधर भी ए का मान और इधर ए का मान, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रखें जिससे कि लेफ्ट वाला मान और राइट वाला मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए, तो सबसे पहले से शुरू करते हैं, रख के देख लो फटाफट, 0 रख लो। तो देखो साइन 2 × 0 = 2 sin 0 हो जाएगा। तो साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 = 2 मल्टीप्लाई साइन 0 मान कितना होता है 0 होता है, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, इक्वल टू 0 आ गया लेफ्ट बराबर राइट। अगर लेफ्ट बराबर राइट आ गया तो वही बताना था। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगा। अच्छा बेटा क्या सर 30 पे होगा, देख लेना 30 पे पक्का नहीं होगा, और देख लेते हैं। देखिए तो साइन 2a कितना लिखते हैं, अगर हम लोग 30 लिखते हैं, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन की तरह लिख लेंगे, यहाँ पे 30 लिख लेंगे। देखना आपके बाद लेफ्ट राइट बराबर नहीं आएगा,
तो 3 दूनी 60 यानी कि साइन 60 हो गया बेटा, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन कितना होगा हमारे पास 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होता है, 2 से 2 मार दिया। साइन 60 कितना होता है √3 कितना होता है 2 होता है, इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास बेटा 1 आ गया। क्या दोनों बराबर? नो, नॉट इक्वल टू है। तो आप देख लेना, सबको सॉल्व कर लेना इसी तरीके, कोई बराबर नहीं आएंगे लेफ्ट राइट, केवल ए बराबर 0 पे ही क्या है दोनों चीज लेफ्ट राइट आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, इसको आपने लिख लिया होगा, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ले लिया, बहुत तेज लगाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। चलिए तो लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ये सेकंड कहाँ चला गया? हाँ चलिए आइए, तो 1 मिनट इसको फिर चले जाना पड़ेगा। आप यहाँ से जाइए बेटा, आप यहाँ से जाइए, ये चला गया, ये देखिए। चलो अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये लगवाया था, ये देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप अपने आप लगा सकते हो ऐसे, तो कोई बात नहीं, मैं लगवा दे रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन देखिए कैसे लगाएंगे। लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। लगाइए तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 का मान तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। tan 30 का मान कितना होता है? 1 अपान कितना होता है? √3 होता है। ये सब लगवाया था क्या मैंने? ये सवाल लगवाया था क्या? अच्छा ऊपर भी ऐसा ही था, कोई बात नहीं। आइए देखिए ध्यान से देखिए, तो 2 कितना हो गया? tan 30 का मान मैंने देख लिया 1 अपान √3 हो गया। 1 माइनस tan 30 कितना होता है बेटा? 1 अपान √3 होता है। ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर, तो ऊपर लगा लीजिए आप स्क्वायर। सॉल्व करिए, नीचे 1 मानिए, मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर नीचे नीचे होता है, तो 2 1 जा 2 अपान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा अपान 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 से स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, यानी कि 3 बचेगा। कितना हो जाएगा? 2 अपान कितना हो जाएगा बेटा? √3 हो जाएगा अपान 3 एकम 3, 3 से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अपान कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा बेटा। आगे देखो, 2 बट्टे कितना हो गया बेटा? √3 हो गया। कितना हो गया? 2 बट्टे √3। इसको पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। 2 से 2 मार देंगे, कितना बच गया आपके पास? 3 अपान √3 बच गया। फिर से वही कहानी, रूट की वैल्यू तो कोशिश क्या करो नीचे न रहने पाए, तो क्या करेंगे? परमीकरण, √2 ऊपर ले जाएंगे, √3 नीचे लाएंगे। देखिए तो ऊपर बन जाएगा 3 √3, 3 त्रिका 9, 9 का मान कितना होता है बेटा? ये 3 लिखा हुआ है, 3 होता है, तो 3 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अब ऑप्शन देखिए, √3 किसका मान है? वैसे आपको पता होना चाहिए, जो √3 है tan 60 का मान है। तो क्या देखिए ऑप्शन में tan 60 है, देख लीजिए tan 60 है, यस tan 60 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको भी कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये भी हमारे पास चौथा क्वेश्चन हो गया। लिख लिया, चलिए आगे देखते हैं। लिख लिया, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अच्छा ये पूरा चला गया, फिर से बैक आना पड़ेगा। देखिए फिर से बैक आना पड़ेगा आपको, इसको यहाँ भी करना पड़ेगा ऐसे। ये देखिए, तो ये हमने यहाँ कवर कर लिया, फिर से पूरा चला गया। ये देखिए फिर से इसको काम करते हैं, इससे मिटा देते हैं ऐसे। तो अगला क्वेश्चन बेटा लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कैसे लगेगा, ठीक ना? कोशिश किया जाए। आइए देखिए फटाफट से लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन लोग कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। आइए देखिए, ये चलो चला गया। देखिए तो आइए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिया जाए, अगला क्वेश्चन लिया जाए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए आइए, तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखिए आएगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा है यदि tan a प्लस बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर है 1 अपान √3, तो हमें क्या करना है? फाइंड a एंड b। ये फालतू कुछ नहीं, इसको पे गौर मत करो, आपको क्या निकालना है? a और b का मान निकालना है। आइए क्विकली निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहले क्या गिवन एक बार देख लेते हैं तो मजा आ जाएगा लगाने में। तो लिखा हुआ है बेटा tan a प्लस b, तो tan a प्लस का b कितना गिवन है? ये गिवन है √3। कितना गिवन है? √3। अच्छा इसको ऐसे लिख लें, कैसे? देखो बेटा tan a प्लस का b। अच्छा चलिए ये बताओ, अगर अच्छा दूसरी क्या लिखी इक्वेशन? दूसरी लिखी tan a माइनस b, tan a माइनस का b इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 1 अपान √3। a माइनस b इक्वल टू लिखा 1 अपान का √3 लिखा हुआ है। अच्छा ये बेटा बताओ, अगर इन दोनों को सॉल्व करके हमें a b का मान चाहिए, अगर a b का मान चाहिए तो हमें tan तो हटाना पड़ेगा भाई, tan हटेगा तभी a b निकल आएगा। अब ये काम कैसे करेंगे? देखो अगर हम पहले समीकरण को देखें तो tan a प्लस b मान का चेंज करेंगे, थोड़ा अच्छा लगा वाला, ये देखें ध्यान से, a इक्वल कितना लिखा? √3 लिखा। देखिए इसको ऐसे लिख ले, tan a प्लस b, हमें tan हटाना है, इसको ऐसे लिखिए। देखो ये tan में √3 किसका मान होता है बताओ? ये क्या tan 60 का मान नहीं होता है? आप देख के बताओ भाई, tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है बेटा √3 होता है।
अब इससे क्या होगा, इक्वल टू इधर इक्वल टू उधर, दोनों तरफ tan आ गया, कट जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 आ जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। देखिए ध्यान से, पूरी इक्वेशन जो है a प्लस बी में बदल गई। दूसरे में भी यही काम करेंगे। क्या लिखा हुआ है, लिखा है बेटा tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू, ये कितना होता है बेटा, tan 30 का मान होता है। इधर भी tan इधर भी tan स्वाहा, तो a माइनस बी इक्वल टू इतना जगह 30 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, दो समीकरण आ चुके हैं। अब इनमें को सॉल्व करके a और b का मान निकाल लीजिए। देखिए साफ साफ देखिए, समीकरण एक में b पॉजिटिव है, यहाँ पे b क्या है, नेगेटिव है। दोनों को जोड़ेंगे तो b कट जाएगा, a का मान आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे किसके साथ में, इक्वेशन सेकेंड के साथ में। तो ये कितना लिखा हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू लिखा हुआ है 60, ये लिखा हुआ है a माइनस बी इक्वल टू लिखा हुआ है 30। तो जोड़ लीजिए, ये कट जाएगा, a की कितना जगह 2a हो जाएगा, इक्वल टू कितना जगह 90 हो जाएगा, 60 30 90 हो गया। तो a कितना आ जाएगा बेटा, 90/2 आ जाएगा, यानी कि आ गया 45। तो a का मान आ गया आपके पास 45। अब a का मान आ गया है, तो किसी समीकरण रख के b का मान निकाल लो। देखो पहले समीकरण इसमें रख लो, तो a प्लस बी कितना था बेटा, a प्लस बी था 60। तो देखिए ध्यान से, a कितना आ गया 45, तो 45 प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, सॉरी 60 आ जाएगा। a 45 था यहाँ पे रख लिया, तो b निकालो बेटा, तो 60 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 45, कितना आ जाएगा 15, 5 5 10 का 0, 4 1 5 1 6, यानी कि 6 कितना आ जाएगा मेरे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, ये कहा गया 15, भाई 5 5 10 का 0 हो गया, 4 1 ये 5 हो गया, एक हासिल हुआ, कितना गया 60 आ गया। तो b का मान कितना आ गया बेटा, b का मान आ गया आपके पास 15 आ गया। तो इस तरीके से ये भी सवाल लगा दिया बेटा, a आ गया 45, b आ गया 15। इसको सॉल्व कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा, तो यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर द फॉल्स। बेटा इसमें 5 क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि कौन सा यानी कि ट्रू कौन सा फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है बेटा साइन a प्लस बी इक्वल टू लिखा हुआ है साइन a प्लस का साइन b। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब क्या ये बताना है कि क्या इसका जो लेफ्ट है क्या राइट के बराबर है। अब एक काम कैसे करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे साइन के बगल में a और b लिखा है, ए बी क्या है, एंगल है। एक काम करते हैं, हम a और b के एंगल कुछ मान लेते हैं। मानने के बाद यहाँ पे रख के देखते हैं दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ के मान लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएंगे तो हम लिख देंगे बराबर है, अगर नहीं होगा तो बराबर नहीं होंगे। भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, जो एंगल b यहाँ है वही एंगल b यहाँ है। तो अगर हम ए बी के मान कुछ मान के यहाँ पे रखें और उस कंडीशन पे अगर a बराबर b आ जाए, सॉरी लेफ्ट बराबर राइट आ जाए, तो दोनों बराबर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्योंकि ए बी के मान अगर बराबर इनके सही वाले मान रखे जाए, जैसे 90 45 60, तभी बराबर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो नहीं होंगे। चलिए आइए, तो कुछ भी मान लीजिए। चलो एक मान लिया हमने कितना 30 मान लिया, और b कितना मान लिया हमने, मान लो कुछ भी मान लिया, कुछ भी मान लिया, मान लो 60 मान लिया। कितना मान लिया 60। आप कुछ और मान सकते हैं, a 45 मान सकते हैं, बी को 30 बी को फिर से 45 मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। मैं इस दो एंगल पे चेक किए ले रहा हूँ, चेक कर लो बेटा। तो साइन ए कितना आपके पास है 30 है, बी कितना आपके पास है बेटा, बी कितना आपके पास 60 है। इधर भी रखना पड़ेगा, सेम वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि ए सेम है ना। तो साइन ए कितना बेटा आपने माना, ए 30 माना है, तो 30 हो जाएगा, प्लस का साइन बी कितना माना बेटा आपने, बी 60 माना, तो हो जाएगा 60। आइए, तो साइन 60 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इक्वल टू, चलो आ जाओ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, प्लस का साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 60 होता है √3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है बेटा, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, इक्वल टू √2 बराबर, एक बार लिखेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, तो क्या लेफ्ट और राइट बराबर है, नो, लेफ्ट नॉट इक्वल टू राइट। तो ये बेटा क्या है, ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सर a प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन a प्लस बी किसके बराबर होता है, ये कहा हो तो आपको बता दें। साइन जो a प्लस बी है बेटा, ये एक्चुअल में पता किसके बराबर होता है, ये होता है बेटा साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी, एक्चुअल में ये इसके बराबर होता है। अब इस वाले क्वेश्चन में आप ए की वैल्यू आप रख लीजिए 30, बी की वैल्यू रख लीजिए 60, तो उस कंडीशन में लेफ्ट बराबर राइट मिलेगा। चाहो तो देख लो या फिर कहो दिखा दें, और देखो जल्दी लिखिए। साइन ए कितना हमारे पास है बेटा, ए है आपके पास 30, बी कितना है बेटा आपके पास 60। अब दोनों बराबर आएंगे क्योंकि साइन ए प्लस की बी की वैल्यू एग्जैक्टली ये होती है। देखिए, तो साइन ए कितना बेटा आपके पास है 30 इंटू कास बी कितना बेटा आपके पास 60, प्लस कास ए, तो कास ए कितना बेटा आपके पास 60
ये 60 लिखा हुआ इंटू साइन बी कितना बेटा, बी वाला किताब के पास है, सॉरी कॉस ए किताब के पास 30 है, यहाँ पे ये कितना है 30 है, इंटू साइन बी कितना बेटा आपके पास 60 है। इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो 60 और यहाँ पे 30, 90, साइन 90 कितना होता है बेटा 1, इधर तो 1 आएगा, इधर भी 1 आना चाहिए। आओ देख लेते हैं। साइन 60 कितना होता है बेटा 1/2 मल्टीप्लाई, नीचे तक आ ही रहा होगा, यहाँ तक आ ही रहा होगा, 1/2 हो गया। कास 60 कितना होता है बेटा, कास 60 कितना होता है आप बताओ, कास 60 कितना होता है बताइए, कास 60 कितना होता है 1 कितना होता है बेटा 2 होता है, कास 60 कितना होता है 1/2 होता है, प्लस यहाँ देखो ध्यान से कास 30 कितना होता है √3/2 होता है बेटा, इंटू यहाँ पे साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है बेटा कितना √3/2 होता है। ये मान आपको याद होंगे आई होप। चलिए इसको इधर सॉल्व कर लें। तो 1 = ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 1 कम 1 अपान में 4 आ गया, प्लस यहाँ देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई तो √3 हो जाएगा, √9 √9 को मान कितना आता है 3 आता है, नीचे 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 मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। तो नीचे जब बराबर होते तो ऊपर जोड़ लेते हैं, तो नीचे एक बार लिखेंगे ऊपर जोड़ लेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 कम 4 4 कम 4 1/1 यानी कि 1 = 1। यस देख लो इस वाली कंडीशन में जो लेफ्ट की वैल्यू है वो क्या है बेटा, लेफ्ट की वैल्यू जो है बेटा राइट के बराबर है। लेफ्ट की जो वैल्यू है क्या है बेटा, लेफ्ट बराबर राइट, यहाँ पे क्या है लेफ्ट बराबर राइट है, तो ये वैल्यू चल होगी, ये वैल्यू चल बराबर होगी। समझ में आ गया। लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले लीजिए बेटा इसके साथ, ले लिया, चलिए आगे देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं अगला देखते हैं। आओ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे अगला देखेंगे, कहाँ गया ये देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे अगला देखेंगे, देख लेते हैं, देखा जाए। चलिए आइए देखें ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर अगला मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी जब हम थीटा के मान बढ़ाते जाएंगे। लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, यानी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी एज थीटा इंक्रीजेस, जब थीटा का मान बढ़ता जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। ऊपर ले लेते थीटा, मान लो थीटा 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। तो ध्यान से देखो, तो मैंने 0 ये क्या बढ़ता है, थीटा को बढ़ाते हुए क्रम में रखा है, बढ़ते हुए क्रम में। अगर थीटा बढ़ते हुए क्रम में रखा है तो ये कह रहा है कि साइन थीटा का मान बढ़े। तो आओ देखते हैं साइन थीटा मान बढ़ता है कि घटता है भैया। देखो तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 0 वैल्यू 0 होती है। साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, 1/√2 होती है। ये कितना होता है √3 45 1/√2 हो गया। ये कितना हो गया √3 कितना होता है बेटा 2 होता है। 90 कितना हो गया 1 हो गया। तो देखो थीटा ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो हाँ बढ़ते हुए क्रम में। तो क्या साइन की वैल्यू बढ़ रही है, देखो साइन पहले 0 था तो 0 से बढ़ के कितना चला गया 1। तो 0 से 1 कब गया होगा, जब इंक्रीज हुआ होगा यार भाई, इंक्रीज हुआ होगा तभी तो इंक्रीज लिखा हुआ है, ये देखिए। तो जब इंक्रीज हुआ तभी तो होगा। यस ये बात ट्रू है, यानी कि ये बात सही है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये बात क्या है ट्रू है। थीटा जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे साइन थीटा, भाई थीटा एक बार 0 ले रहे हैं, एक बार ये ले रहे हैं, एक बार ये ले रहे हैं, तो इस तरीके से ये मतलब कितना 45 डिग्री। तो इस तरीके से आपके ये भी मान क्या है बढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए इसी तरह, देखिए ध्यान से। ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहा है कि क्या कास में भी इसी तरह होता है। आइए निकाल लेते हैं। तो ये लेते हैं थीटा बेटा 0 45, ये 30 से शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कितना 30 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 30 हो गया, ये हो गया बेटा कितना 30 हो गया, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया, कितना हमारे पास हो गया 90 हो गया। तो यहाँ किसकी वैल्यू लेना है, कास की वैल्यू लेना है। और लिख लेते हैं खटाखट। देखिए बड़ा आसान है। साइन कास 0 वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। 30 वैल्यू कितनी होती है बेटा √3 बटे कितना होता है 2 होता है। 45 कितना होता है 1/√2 होता है। 60 कितना होता है 1/2 होता है। √3 यहाँ पे कितना लिखा है 2 लिखा हुआ है। 90 कितना होता है भाई, कास 90 वैल्यू होती है 1। अब एक चीज बताओ, थीटा तो तुमको साफ साफ दिख रहा है 0 से 90 की ओर जा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग आर्डर, यानी कि बढ़ रहा है। लेकिन कास जो है देखो 1 से कितने चला गया, 1 से 0 चला गया। 1 से कहाँ चला गया 0, यानी घट रहा है। तो ये बात गलत है। जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे कास थीटा की वैल्यू घटती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस एज थीटा यानी इंक्रीजेस। तो ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी बेटा। जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं कास की वैल्यू क्या है घटती है। देखो 1 से कहाँ चला गया, ये 0 चला गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसको स्वाहा करें, इसको हमने कर दिया यहाँ पे क्या स्वाहा। ये देखिए यहाँ से स्वाहा कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा ऑप्शन देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर कास थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। आइए देख लेते हैं क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। साइन थीटा बराबर लिखा है कास थीटा, साइन थीटा बराबर कास थीटा लिखा है फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ थीटा।
कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। और देखते हैं, अगर हम लोग एक बार लेते, सभी मानों की बात कर रहा है, तो अगर हम एक बार क्या लें, एक बार ले लें कितना, मान लेते हैं हम थीटा ले लिया है 0, तो क्या 0 पे दोनों तरफ बराबर होगा? आइए चेक कर लेते हैं। तो साइन 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, cos 0। साइन 0 कितना होता है बेटा, 0 होता है, और cos 0 कितना होता है, 1। नहीं, गलत बात है, थीटा के सभी मानों के लिए बराबर नहीं होगा। अच्छा, किस मान के लिए बराबर होगा? अगर हम लोग 45 ले लें, अगर थीटा ले लें कितना बेटा, 45, तो और देखते हैं, थीटा लिया है मैंने, तो साइन 45 यहाँ रख लिया, आगे कितना लिखा है पास में, cos 45 लिखा है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। ये कितना होता है बेटा, cos रूट कितना, cos भी कितना होता है पास में, 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। हाँ, ये सही है बेटा। लेकिन अब इसने पूछा सभी मानों के लिए, क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा के ऑल वैल्यू पे एक चीज सही होगी, ऑल वैल्यू तो नहीं सही होगी। थीटा बराबर 0 बोलता तो सही, 0 बराबर जैसे थीटा का मान 45 बोलता, तब तो ये बात सत्य थी कि दोनों बराबर होंगे, लेकिन ऑल बोल के क्या हो गया है, ये अपने आप को कर लिए हैं फॉल्स। ये अपने आप को क्या कर लिए हैं, ये अपने आप को कर लिए हैं बेटा क्या, फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में यही बता दे रहा हूँ, कुच्चे में लिखा है cos थीटा इज, एक सेकेंड ये मैं मिटा दूं, क्या लिखा हुआ साफ साफ देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ, ए लिखे ध्यान से, ए और यहीं कर लेते हैं। लिखा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा cos थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यानी ये लिखा है काट जो यहाँ पे लिखा हुआ कितना, काट ए, तो लिखा काट ए क्या है, ये अनडिफाइंड है, ये क्या है, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित है। अगर ए बराबर कितना लिख लें हम लोग, 0 लिख लें। और देखो ध्यान से एक चीज समझो, tan 0 कितना होता है बताइए आप, tan 0 कितना होता है, तो बेटा tan 0 होता है 0, कितना होता है, 0 होता है। अब tan को उल्टा होता है काट, तो काट 0 कितना हो जाएगा, अगर ये 0 हो तो इसको पलटेंगे तो 0 नीचे कुछ एक मानो, पलटेंगे तो 1/0। अब 0 मान से एक निकाल पाओगे, 0 मान से निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, यानी ये अनंत वाली बात है, यानी कि अपरिभाषित है, यानी अनडिफाइंड है। तो देखिए काट 0 कितना आया, अनडिफाइंड आ गया। तो देखिए ध्यान से, सही तो है, काट जो ए है यानी कि एक मान कितना लिखना है, 0 लेना है, तो क्या है वो अनडिफाइंड ही होगा। काट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0, यस, ए बराबर अगर 0 रख लेंगे तो काट 0 हो जाएगा, और काट 0 क्या है, अनडिफाइंड भी होता है, अनडिफाइंड यानी ये फॉल्स, यानी कि क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया है, 8.2 एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया है। अब अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज किस वाले की, 8.3 के बारे में। थैंक यू सो मच।